जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, तो बहुत प्रकार की मृदा जो है भारत में पाई जाती है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, 8 या 10 प्रकार ऐसे करके कुछ बताए थे ना हमने। तो उतने प्रकार की जो है मृदा भारत में पाई जाती है। तो आज हम लोग जिस मृदा के बारे में बात करेंगे वो है जलोढ़ मृदा। अच्छा बच्चों, तुम लोग यह जानना नहीं चाहोगे कि देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, तो मिट्टी क्यों अलग अलग है? तो बाबू यह इसका जवाब है कि उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पति, ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं कि मिट्टी किस तरह का होगा। जैसे मम्मी पापा, परिवार वाले, गांव समाज डिसाइड करता है कि बच्चे का माइंड कैसा होगा, वैसे ही ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि मिट्टी किस प्रकार का होगा, ठीक है ना। तो भारत में अलग अलग जगहों पे चूंकि उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां अलग अलग पाई जाती हैं, इसलिए मिट्टियां भी अलग अलग पाई जाती है, मृदा भी अलग अलग पाई जाती हैं। व्हाट आर डूइंग मिस्टर? कीप केयर ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने जहां जहां भी ऐसे कट मार्क्स लगाए हैं, ये सारी चीजें जो है, ये जो भी मृदा यहाँ पे पाई जाती है उसका नाम है जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। तो यह एक महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मृदा जो है क्या है? एक महत्वपूर्ण मृदा है। क्यों है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। यह संपूर्ण उत्तरी मैदान में, ये वाला जो मैदान आप देख रहे हैं, ये संपूर्ण उत्तरी मैदान में यह जलोढ़ मृदा जो है फैला हुआ है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ भी है, ठीक है ना। अब ये बनता कैसे है? तो यहाँ पे 3 नदी आपको दिख रहा होगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, जलोढ़ मतलब नहीं होता है जल है ढोना, ऐसे करके कुछ दोनों को मिला करके जलोढ़ बना हो, जल हो गया, और ढोना में का वो है, ये है, ढ है, ये है, तो इन दोनों से मिला के क्या बना है? जलोढ़। यानी जल जो है क्या, उसको ढो ढो के लाया है। नहीं होता है कि कहीं से मिट्टी ढो के लाता है, फिर नदी सूखता है तो वहां पे मिट्टी उसका क्या हो जाता है? पसर जाता है। तो वही सारी चीजें किसने किया? सिंधु नदी ने की, गंगा नदी ने की और ब्रह्मपुत्र नदी ने भी यह काम किया। और यह जो है क्या, गंगा नदी यहाँ से ऐसे बहती है ना, यहाँ जाके बंगाल के खाड़ी में मिलती है, तो उसने इसको बनाया। और इधर से ब्रह्मपुत्र आता है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे 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 करके ब्रह्मपुत्र आता है। तो इन नदियों ने मिलकर के, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने मिलकर के जो है जलोढ़ के मैदान का क्या किया? निर्माण किया। और जलोढ़ के मैदान का जो निर्माण हुआ उसमें इनका महत्वपूर्ण हाथ है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो यह जो है 3 नदी तंत्रों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा ढोई गई मिट्टी से यह मैदान बना है। क्लियर हुआ? यह संकरा गलियारा जो होता है, इसको होते हुए यह गुजरात और राजस्थान तक जाता है। एक पतला गली बना करके यह गुजरात और यहाँ पे राजस्थान, यहाँ तक भी ये जाता है। जैसा कि यहाँ पे राजस्थान और गुजरात लिखा हुआ। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम पूर्वी तटीय मैदान। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। तो यह वाला भाग भी जो है, यह वाला भाग भी जो है जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान किसने बनाया है? किन नदियों ने इसमें योगदान किया है? तो उन नदियों के नाम है, बताइए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना। ये सारी नदियां जो है मिल करके ये वाली जो बना है पूर्वी तटीय मैदान, उसका क्या किए हैं? निर्माण किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे पर्वतों की तलहटी के बारे में बात हो रही है, ये वाला। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेत, सिल्ट और मृत्तिका जो है, इसके क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भाग होते हैं। क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भाग। कौन कौन? इस मिट्टी के जो कण होते हैं क्या होते हैं? रेत होते हैं, सिल्ट होते हैं और मृत्तिका होती है, ठीक है ना। और नदी का मुहाना, जहाँ नदी आके समुद्र से मिले ना, उसे हम नदी का मुहाना बोलते हैं। मुंह होता है ना हम लोगों का, तो नदी आके जहाँ समुद्र से मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? नदी का मुहाना। तो नदी के मुहाने से जब हम ऊपर घाटी की ओर बढ़ेंगे ना, तो घाटी की ओर जब बढ़ेंगे तो कणों का आकार जो है छोटा से क्या होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा। यानी जब नदी पर हम पहुंचेंगे तो कणों का आकार, जो जलोढ़ मिट्टी के कणों का आकार होगा जिससे जलोढ़ मिट्टी मिलके बनी है, वो छोटा छोटा होगा। जैसे जैसे उससे ऊपर जाएंगे उसका आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता होता जाएगा, जूम होते जाएगा वो, ठीक है ना। जैसे जूम करते हैं हम, बड़का होते जाता है।
ठीक है। तो नदी के मुहाने की ओर से जब हम घाटी की ओर जाएंगे तो कणों का आकार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। समझ में आ रही है बात, बुझा गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की तलहटी में जैसे यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे पर्वत दिखते हैं आप लोगों को, नेपाल वाला ये साइड हिमालय साइड है, तो यहाँ पे पर्वत दिखेंगे। तो यहाँ पे चो क्षेत्र करके एक आता है, एक क्षेत्र है जिसको हम चो क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चो क्षेत्र। और ये जो तराई है, पर्वतों की जो निचली भाग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तराई। जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, तो वहां भी जो है यह जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? पाया जाता है। पर्वतों की तलाई में भी जलोढ़ मिट्टी जो है पाया जाता है। ठीक है, वह आयु के आधार पर, पुराना नया नहीं होता है, ये पुरानका में के आदमी हो, नहीं नायका में के आदमी हो, तो यहाँ आयु के आधार पर हम लोग आदमी में बंटवारा कर लेते हैं। तो यहाँ मिट्टी का भी बंटवारा जो है, जलोढ़ मिट्टी को हम आयु के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक होता है खादर और एक होता है बांगर। जैसे नहीं थे कि हमारे खेत जौन बटे बांगर में भी कुछ हुआ, तो वहाँ की मिट्टी कुछ अलग होती है और खादर की मिट्टी क्या होती है? कुछ अलग होती है। ठीक है ना। तो जो यहाँ पे नई मिट्टी जो होती है, ठीक है, जिसकी आयु जो होती है वो नई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं खादर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। जो नई मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? खादर। और पुराने वालों को क्या बोलते हैं? पुराने वाले को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और जो नई मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? पानी नहीं था इधर, दीजिए जल्दी। आज मंगलवार ना है, फास्टिंग आप लोग नहीं है? आप लोग मैंने 365 दिन में 365 दिन आप लोग खाना खाते हो। समझ में नहीं आता आप लोगों को कि एक दिन फास्टिंग रहते तो उस अन्न से ढेर लोगों का क्या होता? कल्याण होता। बात समझ रहे हैं? तो कम से कम सप्ताह में एक बार अपने जो पेट वाला आपका इंजन है उसको आप लोग क्या करें? उसको रेस्ट दें। का कितना बच्चा सब सोच रहा होगा कि चुपचाप पढ़ाई, ठीक है, कोनो बात नहीं है भाई। चलो देखो यहाँ पे देख रहे हो, आयु के आधार पर हमने जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांट लिया था। क्या क्या था? एक खादर और एक बांगर। बांगर पुरानी मिट्टी थी और खादर नया मिट्टी था। अब हम लोग को लगता है कि जहाँ हम लोग रहते हैं वह वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है? खादर मिट्टी है, क्योंकि बांगर वाली मिट्टी कुछ अलग डिजाइन से पीली पीली थोड़ी सी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे बढ़िया से। यहाँ पे देखिए बहुत उपजाऊ होती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह बहुत उपजाऊ होती है, जिसमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त पदार्थ क्या होते हैं? पाए जाते हैं, जो गन्ने, चावल, गेहूं, दलहन आदि के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके उत्पादन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है ना। पोटास, फास्फोरस और चूना, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी में। जो इन सभी के देख रहे हैं, हमारे यहाँ गन्ना भी हो जाता है, चावल भी हो जाता है, गेहूं भी हो जाता है, दलहन सब होता है हमारे यहाँ। अगर अकाल भी पड़ जाए ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उपजा सकते हैं। ठीक है। अगर दुनिया में कहीं भूकंप वगैरह ये सब आ जाए तो और दुनिया तो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ उपजाऊ मिट्टी अगर नहीं है। लेकिन बिहार में कुछ है या चाहे नहीं है, फैक्ट्री है या चाहे नहीं है, भले हमारे पास पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा है या नहीं है, काम करने के लिए फैक्ट्री है या नहीं है, लेकिन खेत बहुत बढ़िया है। बात बुझा रहा है? तो एक बात याद रखिएगा कि कुछ मिले या नहीं मिले, बिहारियों को खाना और पानी बहुत समय तक अभी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। ठीक है ना। साग इतना ज्यादा होता है कि कुछ नहीं है तो आप सागो बना के खा सकते हैं। ठीक है, इतना प्रकार का साग होता है यहाँ। चलिए देखिए, लेकिन हमसे कम उपजाऊ मिट्टी वाले लोग बढ़िया बढ़िया चीज उपजा लेते हैं, क्योंकि उनके पास प्रौद्योगिकी है। इसके बारे में बात पहले हो चुकी है। ठीक है ना। तो इन सभी चीजों का बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? पैदावार होता है। जैसे दलहन देख लीजिए, मटर, मसूर, चना, ठीक है, और भी क्या, रहर। और हर जिसको बोला जाता है, हम लोग रहर बोल देते हैं। और हटा दी, बड़का नाम हो रहा था तो और खत्म कर दीजिए, रहर हो गया, उसको अरहर बोला जाता था। ठीक है ना। तो और बहुत दलहन की प्रकार। और तिलहन भी हमारे यहाँ होता है। तिलहन होता है ना जी। तिलहन में क्या क्या आता है बताइए? सरसों हो गया, तोरी हो गया, और
राई और तोरा भी होता है। तोरा इतना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना, उसका हाइट थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये सब क्या होते हैं? तिलहन होते हैं। तीसी भी होता है। तीसी का दूसरा नाम होता है, ठीक है ना, कलसी ऐसे करके बोला जाता है तीसी को, ठीक है। तिल भी होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों के यहाँ पाई जाती है। किसके कारण? तो हमारे यहाँ है जो लोग, बिहार यहीं पे ना है जी, यहीं पे ना है बिहार। तो बिहार में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जिसके कारण ये सारी चीजें हमारे यहाँ होती हैं, ठीक है। और कहीं कहीं जो है बहुत ज्यादा मिट्टी में क्षारीयता का गुण आता है, तो उसको हम क्या करते हैं? उपचार कर लेते हैं, उसका उपचार करते हैं, जिससे उसमें क्या होती है? पैदावार क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो हमको लगता है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका प्रकार कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो और कौन कौन से उसमें फसल उपजाए जाते हैं, सारी चीजों को हम लोगों ने बढ़िया से देख लिया, ठीक है। और सब चीजों को लेकर के हम नेक्स्ट